हे देयर, वेलकम टू क्लाउड और एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। इसके लिए मैंने दो वेब सर्वर लिया है और उसके बीच में हमने लोड बैलेंसिंग की है। हमने रीजन लिया है ओरेगन रीजन। पहला वेब सर्वर हम ओरेगन रीजन के अंदर पहले डेटा सेंटर के अंदर यानी के पहले अवेलेबिलिटी जोन में लॉन्च करेंगे। दूसरा जो वेब सर्वर है वो ओरेगन रीजन के दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में लॉन्च करेंगे और उन दोनों के बीच में हम लोड बैलेंसिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला वेब सर्वर लॉन्च करते हैं और उसके ऊपर वेब सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं। हम ओरेगन रीजन हमने सेलेक्ट किया, जाएंगे हम सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर हम जाएंगे कंप्यूट और कंप्यूट के अंदर क्लिक करेंगे EC2। EC2 के अंदर क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक करेंगे फ्री टायर ओनली एंड देन हमने एक रेड हैट के इंस्टेंस ले लिए, रेड हैट लिनक्स 8। क्लिक कीजिए सेलेक्ट के ऊपर, सेलेक्ट करेंगे हम T2 माइक्रो जो हमारा फ्री टायर है, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हमने सबनेट के अंदर सेलेक्ट करना है US वेस्ट 2A यानी कि हमने पहले अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ये मशीन लॉन्च कर रहे हैं। क्लिक कर देंगे ऐड के ऊपर, क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऐड टैग। यहाँ पे हम टैग ऐड कर लेंगे, क्लिक करेंगे क्लिक टू ऐड अ नेम टैग के ऊपर और हमने नाम दे दिया वेब 1, वेब सर्वर 1। क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब इस मशीन को हम वेब सर्वर बना रहे हैं तो इसके ऊपर हम HTTP की सर्विस अलाउ कर देंगे, अब बाद में भी अलाउ कर सकते हो। क्लिक करेंगे ऐड रूल, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम HTTP, यहाँ पे सोर्स में सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम एनीवेयर एंड देन क्लिक करेंगे रिव्यू एंड लॉन्च एंड देन क्लिक करेंगे लॉन्च। सेलेक्ट करेंगे आप आई एक्नॉलेज के ऊपर, अगर आपके पास पहले से की बनी है तो, अगर नहीं है तो आप पहले एक नई की बना लीजिए। क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर और फिर क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इंस्टेंस आईडी के ऊपर। यहाँ पे आपकी पहली मशीन लॉन्च हो रही है। जब तक ये रनिंग स्टेट में आती है तब तक मैं दूसरी मशीन लॉन्च कर लेता हूँ। तो फिर से क्लिक कीजिए लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर, क्लिक कीजिए फ्री टायर ओनली के ऊपर, सेलेक्ट कीजिए रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 एंड देन क्लिक कीजिए सेलेक्ट के ऊपर, क्लिक कीजिए T2 माइक्रो फ्री वाला और क्लिक कीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे सबनेट के अंदर आपको सेलेक्ट करना है US वेस्ट 2B, US वेस्ट 2B यानी कि सबनेट के अंदर दूसरा अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना है। क्लिक करना है नेक्स्ट, क्लिक करना है नेक्स्ट। नेम टैब के अंदर यहाँ पे ऐड कर दोगे वेब 2 एंड देन क्लिक कर दोगे नेक्स्ट। इस मशीन के ऊपर भी हम HTTP अलाउ कर देंगे, क्लिक करेंगे ऐड रूल, सेलेक्ट करेंगे HTTP सोर्स के अंदर फ्रॉम एनीवेयर एंड देन क्लिक कर देंगे रिव्यू एंड लॉन्च एंड देन क्लिक कर देंगे लॉन्च। सेलेक्ट करेंगे आई एक्नॉलेज के ऊपर और क्लिक कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। हमारी दोनों मशीन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अब एक एक करके इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए, एक एक करके आप दोनों मशीन का एक्सेस ले लीजिए और उसके ऊपर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर दीजिए। रियल सिनेरियो में दोनों मशीन के ऊपर वेब कंटेंट जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं दोनों के ऊपर अलग अलग रखता हूं ताकि आपको पता चले कि पहला जो हमारा रिक्वेस्ट है वो पहले वेब सर्वर पे गया और दूसरा रिक्वेस्ट जो है वो दूसरे वेब सर्वर पे गया। चलिए अब सबसे पहले पहली मशीन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे SSH करने का जो कमांड है वो कॉपी करेंगे और आ जाएंगे हम मोबाइक्स के ऊपर। मोबाइक्स टर्मिनल ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट लोकल टर्मिनल। अब आपको उस जगह पे जाना है जहाँ पे आपने की स्टोर कर रखी है, पेम की स्टोर कर रखी है। तो मैंने वो की स्टोर कर रखी है डाउनलोड्स के अंदर, तो मैं जाऊँगा डाउनलोड्स के में। तो चलिए मैं चला गया डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर अगर आप जा गए तो वहाँ पे आपने की स्टोर कर रखी है, जहाँ पे आपने रखी होगी वहाँ पे चले जाना है। अब SSH करने का जो कमांड था वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो पहली मशीन का आपको SSH एक्सेस मिल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये जो SSH एक्सेस मिला है उसके अंदर यूज़र है EC2-यूज़र। अब आपको आना है रूट यूज़र के ऊपर, तो आपको लिखना है कमांड sudo स्पेस su-root।
आप रूट यूज़र के ऊपर आ गए। अब आपको इस मशीन को वेब सर्वर बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको HTTP की सर्विस इंस्टॉल करनी है। तो कमांड लिखिएगा yum install httpd-y। तो यहाँ पे मशीन के अंदर HTTP की सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। HTTP की सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद आपको HTTP की सर्विस इनेबल करनी है और स्टार्ट करनी है। बाद में आपको वेब सर्वर के वेब पेज बनाने हैं। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि सर्विस इंस्टॉल हो जाए। देखिए सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे आइए और सर्विस को स्टार्ट कर दीजिए। कमांड आएगा systemctl start httpd। सर्विस स्टार्ट हो जाने के बाद इसको इनेबल कर दीजिए। लिखिएगा systemctl enable httpd। अब आपको एक वेब पेज क्रिएट करना है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा where के अंदर www के अंदर html के अंदर मैंने index.html नाम की फाइल बना दी और उसके अंदर मैंने लिख दिया वेब सर्वर 1 और इस फाइल को हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा पहला वेब सर्वर रेडी हो गया। आप चेक करेंगे तो पहले मशीन का पहले वेब सर्वर की जो पब्लिक आईपी है उसको कॉपी करेंगे और उसको हम पेस्ट करेंगे ब्राउज़र के अंदर। तो पहला वेब सर्वर जो है वो हमारा एक्सेस होना चालू हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी मशीन का एक्सेस लेंगे और दूसरे मशीन के ऊपर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमने ये दूसरी मशीन लिया, क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने SSH करने का कमांड कॉपी करेंगे, जाएंगे मोबाइक्स के अंदर, दूसरा टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे फिर से उस जगह पे जाना है जहाँ पे हमने की रखी हुई है। उस जगह पे आ गए, फिर हमने SSH करने का कमांड पेस्ट कर देंगे। अब मुझे दूसरी मशीन का SSH एक्सेस मिल जाएगा। ये दूसरी मशीन का एक्सेस मिल चुका है। अब आ जाइए आप रूट यूज़र के ऊपर, कमांड डालिएगा sudo su-root। अब आ गए आप रूट यूज़र के ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको HTTP की सर्विस इंस्टॉल कर देनी है। कमांड लिखिएगा yum install httpd-y। तो यहाँ पे हमने HTTP की सर्विस इंस्टॉल कर दी। इसके बाद वही करना है, सर्विस को स्टार्ट करना है और इनेबल करना है। हम वेट कर रहे हैं कि सर्विस इंस्टॉल हो जाए। बाद में हम सर्विस को स्टार्ट करेंगे, इनेबल करेंगे और उसके बाद वेब पेज क्रिएट करेंगे। जो सब चीज़ें हमने पहले वेब सर्वर पे किया था वही सब चीज़ें इसके ऊपर भी करेंगे। चलिए यहाँ पे सर्विस को स्टार्ट कर लीजिए। कमांड डालिएगा systemctl start httpd और इनेबल करने के लिए लिखिएगा systemctl enable httpd। अब आपको एक वेब पेज क्रिएट करना है where के अंदर www के अंदर html के अंदर index.html नाम से और इसके अंदर मैंने लिख दिया वेब सर्वर 2। रियल के अंदर दोनों मशीन में सेम कंटेंट होता है, लेकिन अभी के लिए मैं अलग अलग रख रहा हूँ। हमने इस पे लिख दिया वेब सर्वर 2। अब इस मशीन का जो पब्लिक आईपी है उस पब्लिक आईपी से हम चेक करेंगे कि ये मशीन भी हमारी पब्लिकली एक्सेस होना चाहिए। तो इसका पब्लिक आईपी कॉपी किया और हमने जब पेस्ट किया ब्राउज़र के अंदर तो दूसरी मशीन भी हमारी एक्सेस हो रही है, यानी कि दोनों मशीन के ऊपर वेब सर्विस प्रॉपर काम कर रही है। अब आपको लोड बैलेंसिंग करना है कि पहली रिक्वेस्ट जो है वो हमारी पहले वेब सर्वर पे जानी चाहिए, दूसरे रिक्वेस्ट जो है वो आपके दूसरे वेब सर्वर पे जानी चाहिए। तो लोड बैलेंसिंग के लिए आपको आना है नीचे की तरफ। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के अंदर आपको मिलेगा लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर के अंदर आपको क्लिक करना है क्रिएट लोड बैलेंसर। क्लिक कीजिए क्रिएट लोड बैलेंसर के ऊपर। यहाँ पे आपको अलग अलग लोड बैलेंसर मिलेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। अभी जो है हम वेब सर्वर के लिए कर रहे हैं, यानी कि HTTP और HTTPS के लिए कर रहे हैं। तो हम जाएंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर आपको क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। अब आपको लोड बैलेंसर का कोई भी नाम डाल देना है। मैंने नाम डाल दिया लोड बैलेंसर 1। स्कीम के अंदर आपको इंटरनेट फेसिंग ही रखने देना है। आईपी एड्रेसिंग टाइप के अंदर आईपी वर्जन 4 सेलेक्ट करने हैं। वीपीसी के अंदर जो है डिफॉल्ट आपका ओरेगन वीपीसी है वही रहने देना है।
मैपिंग के अंदर जो है आपने दो मशीन लॉन्च किया था, पहली मशीन यूएस वेस्ट 2A के अंदर और दूसरी 2B के अंदर। तो 2A सेलेक्ट कीजिए और 2B सेलेक्ट कीजिए, दोनों आप अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है जिसके अंदर HTTP आपको अलाउ करना है। तो क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे दीजिए, मैंने नाम दे दिया LBSG लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, या आप कोई भी दूसरा नाम दे दीजिए जैसे LBSG1। डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया अलाउ HTTP, एंड देन आपको इनबाउंड रूल के अंदर आपको अलाउ करना है HTTP। तो क्लिक करिएगा इनबाउंड रूल में ऐड रूल, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको HTTP फ्रॉम सोर्स एनीवेयर, एंड देन क्लिक कर देना है आपको क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे। तो आपका ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब फिर से आ जाइए पहले कंसोल पे। यहाँ पे लोड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। आपने नाम डाला था लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप 1, सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लिसनर और राउटिंग के अंदर आपको HTTP ही रहने देना है। क्लिक करना है, क्रिएट करना है आपको टारगेट ग्रुप, और उस टारगेट ग्रुप के अंदर आपको दोनों वेब सर्वर को ऐड करना है। तो क्लिक कीजिएगा क्रिएट टारगेट ग्रुप के ऊपर। टारगेट ग्रुप के अंदर यहाँ पे टारगेट के टाइप में इंस्टेंस ही रहने देना है। टारगेट ग्रुप का नाम में आप कोई भी नाम डाल दो, जैसे मैंने नाम डाल दीजिए टारगेट ग्रुप 1, एंड देन यहाँ पे आपको दोनों मशीन को आपको ऐड करना है। तो हमने नाम सिर्फ यहाँ पे डाला है, टारगेट इंस्टेंस यहाँ पे रहने दिया, नाम डाल दिया टारगेट ग्रुप 1। क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब आपको ये दोनों मशीन आपकी दिख रही है, वेब सर्वर 1 वेब सर्वर 2, आप दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक कर दीजिए इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। यहाँ पे आपका अभी स्टेटस पेंडिंग है, थोड़ी देर के बाद ओके आ जाएगा और क्लिक कर दोगे क्रिएट टारगेट ग्रुप पे। आपका टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है TG1। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए और फिर से पहले कंसोल पे आ जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपका टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, एंड देन इतना कर देने के बाद क्लिक कर दीजिए क्रिएट लोड बैलेंसर, एंड देन उसके बाद क्लिक कीजिए व्यू लोड बैलेंसर पे। जैसे आप व्यू करोगे आपके लोड बैलेंसर का स्टेट अभी प्रोविजनिंग दिख रहा है। अभी मैं इसको एक्सेस करूंगा तो वो एक्सेस होगा नहीं, हमको वेट करना है तब तक जब तक ये स्टेट एक्टिव ना हो जाए। तो अभी यहाँ पे लोड बैलेंसर के अंदर आपको एक DNS नेम मिल रहा है। अगर आप इसको अभी एक्सेस करने जाओगे तो ये एक्सेस हो नहीं रहा है, ये नहीं होगा एक्सेस, तब तक नहीं होगा जब तक कि ये स्टेट एक्टिव ना हो जाए। तो हमको वेट करना है एक्टिव स्टेट के लिए। तब तक के लिए मैं वीडियो आपका पॉज कर देता हूँ और जब एक्टिव स्टेट हो जाएगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए अभी स्टेट जो है वो एक्टिव आ चुका है। अब आप ट्राई कीजिए। तो जैसे ही आप वो DNS नेम जो यहाँ पे दिख रहा है उसको कॉपी करके आप ब्राउज़र में पेस्ट कीजिएगा और अब आप रिफ्रेश कीजिएगा तो आपकी पहली ट्रैफिक जो है वो वेब सर्वर 1 पे गई। फिर से अगर आप रिफ्रेश कीजिएगा तो अब आपकी ट्रैफिक जो है वो वेब सर्वर 2 पे गई। इस तरीके से आपका लोड बैलेंसिंग हो रहा है। फिर से अगर आप रिफ्रेश कीजिए तो वेब सर्वर 1 पे गई, फिर से आप रिफ्रेश कीजिएगा तो वेब सर्वर 2 पे गई। तो आपका लोड बैलेंसर जो है वो राउंड रिबिन मैकेनिज्म में काम कर रहा है कि पहली ट्रैफिक जो है वो वेब सर्वर 1 पे जाएगी, दूसरी ट्रैफिक जो है वो वेब सर्वर 2 पे जाएगी। अब चलिए, जब हमारा लोड बैलेंसर प्रॉपर काम कर रहा है तो इसको डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपने जो भी इंस्टेंस लॉन्च किया है उसको टर्मिनेट करना है। उसके बाद आपको टारगेट ग्रुप को डिलीट करना है और उसके बाद आपको लोड बैलेंसर को डिलीट करना है। जाइए आप इंस्टेंस के अंदर, दोनों इंस्टेंस को सेलेक्ट कर लीजिए, इंस्टेंस स्टेट में जाइए और क्लिक कर दीजिए टर्मिनेट इंस्टेंस पे। क्लिक कर दीजिए आप टर्मिनेट के ऊपर, तो आपके दोनों इंस्टेंस जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगे। अभी आपके सेटिंग डाउन हो रहा है, हम वेट करेंगे कि ये टर्मिनेट हो जाए और उसके बाद हमको डिलीट करना है पहले टारगेट ग्रुप को, सॉरी पहले आपके लोड बैलेंसर को एंड देन बाद में टारगेट ग्रुप को। वेब सर्वर 2 टर्मिनेट हो चुकी है। वेट करेंगे कि वेब सर्वर 1 भी टर्मिनेट हो जाए। दोनों टर्मिनेट हो गई है। उसके बाद आप जाइए लोड बैलेंसर के अंदर। आप पहले लोड बैलेंसर को डिलीट कीजिए।
जाइए एक्शन के अंदर, डिलीट पे क्लिक कीजिए, यस डिलीट पे क्लिक कीजिए। आपका लोड बैलेंसर डिलीट हो चुका है। उसके बाद आप टारगेट ग्रुप में जाइए, टारगेट ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए, एक्शन में जाइए, डिलीट पे क्लिक कीजिए एंड यस डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। आपका टारगेट ग्रुप भी डिलीट हो गया है। इस तरीके से मैंने बताया कि दो वेब सर्वर के बीच में लोड बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।